Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is history of classification system. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो पहला नाम आता है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। 4 BC में ये गुजरे हैं। अरिस्टोटल ने पहला जो क्लासिफिकेशन किया उसने एक सादा किस्म का क्लासिफिकेशन किया था। उस वक़्त जो महदूद प्लांट उसके इल्म में जो महदूद प्लांट्स और एनिमल थे, he divided plants into 3 categories. First of all, he divided all organisms of the world into 2 groups, that is plants and animal. Then he divided plants into 3 categories, that is grasses, bushes and trees, जिसको हम herbs, shrubs और trees भी कहते हैं। इसी तरह अरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। मतलब ये कि अरिस्टोटल ने एनिमल को हैबिटेट की बुनियाद पर डिवाइड किया। हैबिटेट रहने की जगह, मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनका अलग ग्रुप एक्वेटिक, और जो ऑर्गेनिज्म खुश्की पर रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा, दैट इज टेरेस्ट्रियल ग्रुप, एक्वेटिक ग्रुप एंड टेरेस्ट्रियल ग्रुप। सो दिस वाज द फर्स्ट classification system of Aristotle in 4 BC. That is, all organisms of the world were divided into 2 groups, that is plants and animals. Animals were divided into grasses, bushes and trees. On the other hand, animals were divided into 2 groups, that is aquatic animal and terrestrial animal. इसी तनाजुर में मुख्तलिफ साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने फिर उसके बाद जो काम किया उसमें एंड्री कैसल्पिनो he divided plants into 15 groups and called them genera. इसी तरह जॉन रे he published important work on plants classification. इसी तरह एक और साइंटिस्ट अगस्ट रिवेनस he introduced the taxon of order, और एक और बायोलॉजिस्ट टर्नफोर्ड he introduced the taxa of class and species. ये वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट अरिस्टोटल के बाद इन्होंने प्लांट्स और एनिमल की क्लासिफिकेशन पर ये काम किया था। अच्छा, इस ज़िमन में पहला जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, पहला सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन वो कैरोलस लिनियस ने किया था इन 1753। इन्हें पहला जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का आगाज हुआ है वो 1753 में कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस he divided all organisms of the world into 2 kingdoms, and this is called 2 kingdom system of classification. कैरोलस लिनियस के 2 kingdom system of classification के मुताबिक पहला किंगडम जो था उसको कहते हैं किंगडम प्लांट है, और दूसरा किंगडम जो था उसको कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। इन किंगडम प्लांट he placed all green plants of the world, similarly euglena, fungi and bacteria. All these organisms were placed in kingdom plante, that is all green plants of the world, euglena, fungi and all bacteria. The second kingdom of 2 kingdom system of classification was kingdom Animalia. In kingdom Animalia, he placed all organisms of the world, either unicellular animal and either multicellular animal. मतलब ये कि जितने भी एनिमल्स थे, चाहे यूनिसेलुलर थे या मल्टीसेलुलर थे, ये तमाम एनिमल कैरोलस लिनियस ने किंगडम एनिमेलिया में रखे। ये था पहला सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं 2 kingdom system of classification. Now there are some limitations in this 2 kingdom system of classification. यानी इस 2 kingdom system of classification जो कि कैरोलस लिनियस ने 1753 में इंट्रोड्यूस किया था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स, उसके कुछ नकाइस, कुछ लिमिटेशन, 3 पॉइंट्स थे। पहला यूग्लिना के एतबार से,
दूसरा फंजाई और तीसरा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के हवाले से। यूग्लिना, इधर आप देखते हैं करोलस लिनियस ने यूग्लिना को किंगडम प्लांटे में रखा है, लेकिन इस यूग्लिना ये एक मुतनाज़िया ऑर्गेनिज्म, बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट का इस पर झगड़ा था। बॉटनिस्ट कहते थे कि यूग्लिना प्लांट है, जिस तरह लिनियस ने इसको किंगडम प्लांटे में रखा है, तो बॉटनिस्ट कहते थे कि ये यूग्लिना जो है ये प्लांट है, और ज़ूलॉजिस्ट कहते थे कि यूग्लिना जो है ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। और दोनों के पास अपने अपने शवाहिद थे। यूग्लिना जो है ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है और इसका एक फ्लैजिला होता है, ये पानी में रहता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं वगैरह वगैरह, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल इसमें नहीं होता। तो बॉटनिस्ट कहते थे कि यूग्लिना प्लांट है। क्यों प्लांट है? यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है और सूरज की रोशनी में यही यूग्लिना लाइक ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, यूग्लिना क्लोरोफिल की वजह से और सूरज की मौजूदगी में ये अपना खुराक लाइक ऑटोट्रॉप तैयार करता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करता है, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इसी वजह से यूग्लिना जो है ये प्लांट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना और क्लोरोफिल का होना ये प्लांट्स के कैरेक्टर के साथ मुशाबियत रखता है, और यही वजह है कि बॉटनिस्ट कहते थे कि यूग्लिना जो है ये प्लांट है। लेकिन दूसरी तरफ यूग्लिना में सिलवाल नहीं है, जबकि प्लांट में सिलवाल होता है। यूग्लिना में फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला की वजह से यूग्लिना मूवमेंट करता है, लाइक एनिमल फ्रीली मूवमेंट करता है। और जब सूरज की रोशनी नहीं होती, यानी रात के अंधेरे में यूग्लिना फोटोसिंथेसिस नहीं करता और फिर ये एनिमल की तरह, अमीबा की तरह ये खुराक को या तो एब्जॉर्ब करता है या इनगल्प करता है। तो ये खुसूसियात, यानी सेल वॉल का न होना, मूवमेंट करना और एनिमल की तरह खुराक के अमीबा की तरह खुराक को एब्जॉर्ब करना या इनगल्प करना, ये कैरेक्टर यूग्लिना को प्लांट से सेपरेट करता है और ये कैरेक्टर एनिमल के साथ मुशाबह है। लिहाजा यूग्लिना एक मुतनाज़िया ऑर्गेनिज्म था, इसमें प्लांट्स के कैरेक्टर भी थे और एनिमल के कैरेक्टर भी थे। दूसरा लिमिटेशन, फंजाई। लिनियस ने फंजाई को प्लांट में रखा है, लेकिन फंजाई और प्लांट्स में भी थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज्यादा फर्क है। एक फर्क तो यह है कि ग्रीन प्लांट्स के सिलवाल में सिलुलोज होता है, जबकि फंजाई की सिलवाल में सिलुलोज नहीं होता। फंजाई की सिलवाल में एक और केमिकल सब्सटेंस जिसको काइटिन कहते हैं, फंजाई की सिलवाल में काइटिन होता है। तो एक फर्क ये हुआ कि प्लांट की सिलवाल में सिलुलोज होता है और फंजाई की सिलवाल में काइटिन होता है। दूसरा डिफरेंस, प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फोटोसिंथेसिस का अपना जो मैकेनिज्म है, तो प्लांट्स क्लोरोफिल की वजह से अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है, फंजाई अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, ये एनिमल की तरह ये हेटेरोट्रॉफ है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तहलील करता है, उसको रिजॉल्व करता है, फिर उसी डेड ऑर्गेनिक मैटर की फूड को एब्जॉर्ब करता है। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव, यानी इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। तो यानी यूग्लिना बी प्लांट के साथ फिट नहीं होता और फंजाई भी प्लांट के साथ फिट नहीं होता। इसी तरह बैक्टीरिया भी, इस तरह यूग्लिना, इसी तरह बैक्टीरिया के पास टिश्यू ऐसे हैं जो जस्ट लाइक यूग्लिना, वो प्लांट्स में फिट नहीं होते। तो इसी तरह तीसरा पॉइंट जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन है वो न्यूक्लियस के बुनियाद पर है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस organisms are divided into two categories, that is prokaryotic and eukaryotic. prokaryotic organism में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता,
इसी तरह यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। इसी तरह बाकी डिफरेंस भी है, सेल वॉल में भी फर्क होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में अगर प्लांट है तो सेलुलोज होता है, और अगर ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाले प्लांट्स में सेलुलोज होता है और प्रोकैरियोटिक वाले प्लांट्स में सेलुलोज के बजाय म्यूरिन होता है। इसी तरह इनके अंदर जो बाकी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, ये सारे सेल ऑर्गेनेल ये यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म में होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। तो इसी वजह से मतलब ये कि लीनियस की क्लासिफिकेशन में, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, किंगडम प्लांट है और किंगडम एनिमेलिया में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कोई तस्वुर नहीं था। लिहाजा इन ड्रॉबैक्स को, इन लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए एक और साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल इन 1866, यानी 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। According to this system of classification, all organisms of the world were divided into three kingdoms. That is, kingdom Plantae, kingdom Animalia, and the third kingdom Protista. It means that Ernst Haeckel introduced a third kingdom, that is, kingdom Protista. यानी Ernst Haeckel ने लीनियस के दो किंगडम तो अपनी जगह पर बरकरार रखे, किंगडम Plantae, किंगडम Animalia, और उसने एक तीसरे किंगडम का इजाफा किया जिसको कहते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। और इसी किंगडम प्रोटेस्टा के जरिए यूग्लिना और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, इनका मसला हल हो गया। मतलब ये कि अर्नस्ट हैकेल ने तमाम ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। किंगडम प्लांटे में उसने ऑल ग्रीन प्लांट्स और फंजाई को उसने बरकरार रखा। फंजाई का मसला अभी तक हल नहीं है, फंजाई का मसला स्टिल सस्टेन है। तो किंगडम प्लांटे में प्लांट्स फंजाई रह गया, किंगडम एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये रह गए, और किंगडम प्रोटेस्टा में अर्नस्ट हैकेल ने यूग्लिना और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह ये उसने रखे। तो इसी तरह दो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरिस्टोटल ने जो काम किया, अरिस्टोटल के बाद जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट मैंने अभी आपके सामने जो नाम लिए इन्होंने काम किया, और फिर जो सिस्टमेटिक पहला जो सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था कैरोलस लीनियस ने जो इंट्रोड्यूस किया था 1753 में, उसके मुताबिक पहला था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके जो लिमिटेशन थे, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसी वजह से अर्नस्ट हैकेल ने फिर 1866 में थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन, उसके फॉर एग्जांपल इधर मैंने कहा कि फंजाई जो है ना थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अब भी फंजाई का कोई मौजूद किंगडम नहीं है। लिहाजा इसके बाद फिर एक तीसरा स्टेप एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर, उसने 1967 में एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया जिसको फॉर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन रॉबर्ट विटाकर के मुताबिक ऑर्गेनिज्म के फिर 5 किंगडम उसने बनाए, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम पुनेरा। इसको इंशाल्लाह हम बाद में किसी और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना काफी है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक अरिस्टोटल का वर्क, बाकी साइंटिस्ट अगस्त वगैरह और जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं उनका काम, फिर कैरोलस लीनियस का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर अर्नस्ट हैकेल उसका थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके साथ फिर जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे।